हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। ये दो तीन बात समझिए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि हर लोगों का, आपका भी मेरा भी, देश में राजनीति अलग हो सकती है, देश में नफरत का आधार हो सकता है, जात पात आप कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी परिवार का मामला हो तो कोई भी परिवार ही हो। अब बार बार जब कुछ बीजेपी के सभी लोग नहीं, जिनको जातीय चस्का चढ़ा हुआ रहा, मैं बार बार कहता हूँ कि हम सबको ऐसी चीज़ों से बचनी चाहिए। आपके आरएसएस हेड को Z+ से ऊपर सिक्योरिटी मिला हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। आप सुधीर जी को दिए हुए सुरक्षा, अच्छी बात है। कंगना को पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष में पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मैं बार बार कहता हूँ कि मैं लगातार मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ, लगातार मैं जंगल में घूम रहा हूँ, 23 दिनों के बाद मैं पूर्णिया आया हूँ, इसीलिए यह डेवलपमेंट की बात आपसे करनी थी मैंने वो किया। तो मेरा नज़र डेवलपमेंट पर है, मेरा नज़र रोजगार पे है, मेरा नज़र विकास पे है, मेरी नज़र पूर्णिया को नंबर 1 करने पर है, कोसी सीमांचल को बाढ़ से मुक्ति पर है, इस इलाके के को इकोनॉमिकल जोन बनाने पर है। मेरी नज़र किसी भी ऐसे लोगों पर नहीं है, कभी मलेशिया, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, लगातार SMS 16 धमकियाँ दी गई। अभी भी तुरंत थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से एक मैसेज आया, उर्दू में आया, रॉकेट लॉन्चर के साथ आया, अभी जस्ट, कि आप अभी कहाँ हो, क्या हो, नहीं हो, मैं यहीं हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, यही ये अभी जस्ट 1 घंटा पहले कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा ही, छोड़ो तुम्हारी सरकार हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं DG को, सबको, इसके पहले भी सारे SMS मैंने दिए, ये सारे SMS सभी को, लगातार SMS, लगातार फोन, और तो मैंने कई बार कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन हमें सच्चाई बोलने, सच्चाई के बारे में लोगों को जानकारी देने में कोई नहीं रोक सकता। अन्ना मैं रुकूँगा, जो सच है उसको बोलूँगा। जब 23 दिनों से मैं जंगल मोटरसाइकिल से, चाहे लुइस मरांडी जी हो, चाहे कोई भी हो, मैं जब खाक छाड़ के मैं घूम रहा हूँ, तो आप जरा हमको बताइए मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र गया चुनाव प्रचार के दौरान, डर नहीं है, लेकिन जांच तो चाहूँगा ना। मैं हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, हाईकोर्ट में मैं गया हुआ हूँ कि सरकार गंभीर नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा है, पटना हाईकोर्ट, भैया जब मरना होगा तो कोई रोकेगा? इंदिरा गांधी जी को कोई रोका? बेनजीर भुट्टो को कोई रोका? और हमको जब मरना होगा
तो इसीलिए मरने के डर से इंसानियत, संविधान, लोकतंत्र को मैं भूल जाऊं, वैसा नहीं। मेरा फिर मैं कह रहा हूँ कि लगातार कोई दिन, सुबह भी आए, कल रात भी आए, देवघर में रुक गए, मौका मिलते ही मालूम कितने अभी लिखा किस गाड़ी में बैठे हो। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इसके पीछे कौन है। और मैं जो सच बोलता हूँ या सच कर रहा हूँ, या झारखंड में सरकार बनाने की जो मैं गिलाड़ी का काम किया हूँ जनता के बीच, झारखंड बचाने के लिए हम गए। और यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी को या सिस्टम को पप्पू यादव के सही बोलने से तकलीफ है, मैं तो कहूँगा कि इनके पीछे कोई न कोई सिस्टम है जो पप्पू यादव को मरवाना चाहता है। इसमें अपराधी माफिया की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। जब तक सिस्टम का कोई हाथ नहीं हो तब तक कोई नहीं। इसीलिए ये मेरे लिए पप्पू यादव आप पूछ दिए तो मैंने कह दिया, मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है प्रधानमंत्री के कार्यालय से 2026 तक, मेरे लिए मुद्दा है 4 NH हमको मिल गई, मेरे लिए मुद्दा है रेलवे मिल गया, मेरे लिए मुद्दा है एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया, मेरे लिए मुद्दा है कि हाई डैम और नया भीमनगर बैरेज 26 के बाद बनना शुरू हो गया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, माय हार्ट है कोसी सीमांचल को मैं बार बार कहता हूँ। पप्पू यादव जब तक रहेगा, मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि इस इलाके को जस्टिस, इस इलाके की मदद, इस इलाके को नंबर 1 दूंगा। बस मैं इतना कहूँगा कि मैं लगातार अमित शाह जी को चिट्ठी मैंने अभी भी भेजा है, एक चिट्ठी अभी मैंने मेल की है। मैं लगातार 10 चिट्ठी मेल कर चुका हूँ कि आप जांच करें। उसकी कॉपी DG को दे चुका हूँ, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री सब। लेकिन क्या कारण है कि एक MLA को देने के लिए इनके पास सबके लिए सुरक्षा होती है, और एक परिवार पर जब हमला की बात हो, परिवार की बात उठता हो, क्या ये मुद्दा नहीं है? आप पप्पू यादव से लड़ो ना। पप्पू यादव को आप डेट तय कर लो एक मैदान कि हम वहाँ आपको मारेंगे, आप आ जाइए, मैं चलता हूँ। हमको आप रॉकेट लॉन्चर दिखाते हो, सरकार से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर तो तुम्हारे पास नहीं है। ये पूरी अभी भी मैंने जो चिट्ठी लिखी है कई बार, इस कार्यालय के 1734 से अभी चिट्ठी बड़े लेवल पर मैंने सारी चीज़ें मैंने एक चीज़ मैं आधी चिट्ठी ये सारे मेरे बेटे का फोटो लगा करके भेज रहा हूँ। सारी चीज़ों में एक चीज़ों को मैंने ये सारा SMS, एक SMS के साथ मैंने अभी जो आया 5 दिनों के अंदर ये भी लगातार ये सारे SMS, ये सारे क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे, ये सारे नंबर सारे आप एक तो किसी जगह जाके उठा के लाए जो वो भी कहीं न कहीं है इनवाल, चुप क्यों? लेकिन उसके बाद 15 धमकियाँ, उसके पहले 7 धमकियाँ। तो इसका मतलब है कि कोई न कोई इसके पीछे पप्पू यादव को खत्म करना चाहते। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 27 तारीख से लोकसभा है, मेरी जिम्मेदारी है झारखंड और बिहार के आम लोगों की बात करना, वो आपको पता चल जाए। सदन नहीं चलेंगे, मैंने पहले भी आपको कह दिया। ये मुद्दा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे मुद्दे इम्पोर्टेंट ये हैं, ये मेरे लिए हाई डैम मुद्दा है, मेरे लिए पूर्णिया को इलाके को बाढ़ से बचाना मुद्दा। तो आपके सामने प्रधानमंत्री ने चिट्ठी भेजी, इसीलिए आप बेफिक्र रहें, आप चिंता ना करें। सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर अभी तक क्या क्या कदम? भैया मुझे नहीं पता सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। SP साहब, मैं भीख नहीं मांगूंगा। एक दूसरी चीज़, सिस्टम को पप्पू यादव से यदि डर है कि मैं सही ना बोलूँ और
मनमानी कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं नीतीश कुमार जी को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें सबसे बड़ा रोल पप्पू यादव था, जिसमें लालू जी और साबुद्दीन साहब पाटलिपुत्रा होटल में हमसे लड़ गए थे। और मैं हमेशा उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं उनके नीचे जो लोग हैं, जो मेडिकल घोटाले में इस बार फंसे हैं, पदाधिकारी लगातार चाहते हैं कि पप्पू यादव तक हो या पप्पू यादव इन्वॉल्व। मैं मरना पसंद करूंगा, इन्वॉल्व तो जवाब नहीं दूँ। गोबर पर मैं घी नहीं डालता, लेकिन मैं बीजेपी या अन्य किसी ऐसे लड़कों से मैं आग्रह करूंगा जो गलत टिप्पणी करते हैं, इससे जातीय द्वेष पैदा होगा यदि मैं कोई जवाब दूँ। मुझे आग्रह है कि गलत टिप्पणी ना करें, आप वैचारिक बात करें। और फिर मैं कह रहा हूँ, सुरक्षा तय करना सरकार की जिम्मेदारी है कि कंगना को कितना मिलेगा, एक एमएलए को सत्ता पक्ष को कितना मिलेगा और विपक्ष को नहीं मिलेगा। जब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी इनके टारगेट पर है, मारने के टारगेट पर, उन्होंने उस दिन हेलीकॉप्टर रोक के राहुल गांधी को वो एक साजिश के तहत किया। हेमंत सोरेन को दिल्ली मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो विपक्ष को ये खत्म करने का जो साजिश है, ये